तक और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। बुरे हालात हैं वहां पे, लेकिन व्हाट इज गुड कि दुनिया जो है इस वक्त वो सारी इंडिया की तरफ देख रही है और पूरी दुनिया ने अपने नेक ख्वाहिशात के पैगाम भेजे। जिसके पास जो कुछ है वो इंडियन अवाम को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कोरोना का ये बड़ा खौफनाक मरहला है और हमारे भी एनसीओसी का कहना है कि 80% से ज़्यादा जो वेंटिलेटर हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं और हॉस्पिटल जो है वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक बस जाने ही वाले हैं। तो भारत में तो जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ना तो हमने भारत के साथ कोई ट्रैफिक को बंद करने का प्लान किया है। बरतानिया और अमेरिका के अंदर उनकी हुकूमतों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि जनाब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनके अंदर उनके साथ अपनी जो ट्रैफिक है उसकी आमद जामद। तो सर ऐसी सूरत के अंदर ना तो हमने बरतानिया के साथ कोई ऐसी बंद करने की कोशिश की है ट्रैफिक व्रैफिक, उन्होंने कर दी हो तो हमें कोई पता नहीं, ना इंडिया के साथ। हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, को फॉलो कर रहा हूँ। किसी जगह पे एसओपी की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए फौज को नहीं बुलाया गया। साया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ें हम तस्लीम नहीं कर रहे और दुनिया बहरहाल जानती है और दुनिया हमें अंदर से अब समझती है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप का फेलियर होता है अगर आप एकदम फौज को बुला लें, और वो भी इस काम के लिए। जो हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, फिर सवाल ये उठता है कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर वो कुछ नहीं कर रहे पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप को ये भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा काम किसको करने देना है। आखिर पूरी दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी आर्मी को डायरेक्टली इसमें मुलव्वस नहीं किया। ब्राज़ील ने नहीं किया, ब्राज़ील वर्स्ट हिट रहा है। तीसरी वेव से पहले दूसरी वेव थी, दूसरी वेव और तीसरी वेव के दरमियान ये 7 महीने का वक्फा था। हमने अपनी हॉस्पिटल्स की इस कैपेसिटी जो है कितनी बढ़ाई, कितने बेड्स थे हमारे पास दूसरी वेव में, और आज हमारे पास उसमें इंक्रीज कितनी है, नील। साहब मौसूफ उठे और उन्होंने एक दिन नारा मार दिया 4 महीने पहले कि वेंटिलेटर्स हम बना रहे हैं। वो वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? कोविड की वैक्सीन का फार्मूला ले लीजिए आप, और फार्मूला लेके यहाँ आप प्रिपेयर कर लें। उनका मैसेज आया मुझे कि हमारे बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया प्रोक्योर कर रही है या बना रही है। प्रोक्योरमेंट में भी सोए रहे हैं, हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने में भी सोए रहे हैं, और हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। दवाई की इंपोर्ट से लेके दवाई ना बनाने तक, वेंटिलेटर्स के मुतालिक मुसलसल झूठ बोलने तक, और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कॉन्सेंट्रेट्स दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है। हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। चीफ मिनिस्टर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लड़ रहा है कि कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो 150 से 300 की जो है ये बहुत महंगी है। हमारे यहाँ क्या कीमत है सर? 8,000 से 16,000 रुपया। वैक्सीनेशन का अमल जिस सुस्त रवि से जारी है, यार कोई रजी है पूछने वाला? या तीसरी लहर आई है उसमें बुरी तरीके से हुकूमत, आपका तिब का शोबा,
आपका जितना स्ट्रक्चर था हेल्थ का वो एक्सपोज हुआ है। इस वक्त फुल टू कैपेसिटी हॉस्पिटल हैं, 40 वेंटिलेटर्स अगर जिना में हैं तो 38 ऑक्यूपाइड हैं। मेयो अस्पताल में 82 हैं तो 82 के ऊपर मरीज़ हैं। बिल्कुल हमने मिन्हासुल कौम, मिन्हासुल शहर हमने ये तहिया कर लिया कि हमने कोरोना को शिकस्त नहीं देनी, हमने इसको फैलाना ही फैलाना है। हिंदुस्तान की सूरत हाल का तो हम तब डिस्कस करें अगर हमारे यहाँ सूरत हाल को बहुत बेहतर हो। यहाँ बहुत खौफनाक सूरत हाल है। एक राज ने कहा है कि जो वेंटिलेटर पाकिस्तान ने बनाए हैं वो वेंटिलेटर कारआमद नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर के 16 काम होते हैं, हमारा वेंटिलेटर 4 काम करता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं वो फंक्शन नहीं कर रही, यहाँ नॉलेज पैदा नहीं हो रही। हम कोई भी ऐसी नॉलेज बेस इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगा सके हैं, और जब तक हम नॉलेज बेस इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे पाकिस्तान माशी तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां फंक्शन ही नहीं कर रही, इल्म है ही नहीं, यहाँ जहालत पर और साइंस की नॉलेज पर पाबंदियां हैं। हमेशा R&D से काम होता है। अमेरिका है तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसराइल में हो रही है, पूरी दुनिया में करती है, तब वो अमेरिका। हम 4 दिन में ये एक्सपेक्ट कर लें कि हम वेंटिलेटर बनाएंगे। बात ये है सर कि आप कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर सकते। आज आपको हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी मैनेजमेंट है उसकी स्किल का भी पता चल गया कि वी आर नॉट कैपेबल टू ऑफ हैंडलिंग। हुकूमत को वैक्सीन ऑर्डर करनी चाहिए। जब तक आप इस कौम को वैक्सीनेट नहीं करेंगे आप इस वबा से नहीं छुड़ा सकते। है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडिया का हमें पता है बड़े बुरे हालात हैं वहां पे, लेकिन व्हाट इज गुड कि दुनिया जो है इस वक्त वो सारी इंडिया की तरफ देख रही है, और पूरी दुनिया ने अपने नेक ख्वाहिशात के पैगाम भेजे। जिसके पास जो कुछ है वो इंडियन अवाम को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो इस कोरोना के क्राइसिस में अमेरिका ने अपनी सॉफ्ट पावर खोई है। ठीक है, रशिया जो है उसने इंडिया की बड़ी मदद की है, और उन्होंने कहा है कि हम काफी ऐसा मटेरियल है और इक्विपमेंट है जो इंडिया को चाहिए, हम वो जरूर भेजेंगे ताकि हम इंडिया की मदद कर सकें। हमने देखा है कि पूरी दुनिया से जो चीजें हैं वो आहिस्ता इंडिया की तरफ जा रही हैं, और इंडियन चाइना ने भी कहा कि हम जो है वो हम राब्ते में हैं इंडियन गवर्नमेंट से, और हम उनको जो कुछ प्रोवाइड होता है हम वो प्रोवाइड करेंगे। रशिया ने कहा है कि वो तकरीबन 3 लाख से 4 लाख जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं वो हर हफ्ते भेजने को तैयार हैं, जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी जो है वो तो ऑक्सीजन जो है वो इक्विपमेंट भी इंडिया को भेज रहे हैं। बड़ी तादाद में इंजेक्शंस जा रहे हैं, वैक्सीन से इंडिया की तरफ चल पड़ी हैं।